हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेक्शन रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग की आज हमारी क्लास है प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो हम संपूर्ण जो क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन से, उसके विभिन्न प्रकार के हम क्वेश्चंसों की प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसके बुक्स का हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म पर हम आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्गीकरण, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चंस है वो हमेशा एक या दो क्वेश्चंस बने रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज ही अपने दोस्तों को अभी तुरंत और शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर सकें और उन क्वेश्चनों का जो सेम टू सेम एग्जाम में दिखाई देंगे उनका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो हमें आज जो क्लास है एसएससी जीडी के लिए है और इसी के स्तर पर जो पैरेलल एग्जाम है स्टेट के, सेंटर के, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे उनके। ठीक है, तो दोस्तों ये रही 3 किताबें। इन 3 किताबों के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक चर्चा कर देता हूँ। कोई बुक्स है, पहली देख रहे हो आपको एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। ये एक गाइड है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के संपूर्ण शॉर्ट ट्रिक्स भी रखे गए हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के प्लस 4000 क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की है। तो दोस्तों ये एक गाइड है जिसमें हमें सारे सब्जेक्ट हमने रखे हैं और आपकी जो एसएससी जीडी में जिस लेवल का एग्जाम बनता है उससे संबंधित हमने सभी पॉइंट यहाँ रखे हैं। तो आज इसे लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बुक्स नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों। ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। गत वर्षों का पेपर सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 35 प्लस पेपर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन रखा गया है। दोस्तों इस बुक्स को आज ही लेकर आप अपनी प्रैक्टिस निकालना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपना एग्जाम का एनालिसिस कर सकते हैं कि हम हमारे टाइम के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन अचीव कर पाते हैं, हमारी क्या कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। एग्जाम से पहले जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में उतना ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये रहे 35 पेपर हैं। तो 35 पेपर आप प्रत्येक दिन एक पेपर लगाओगे तो 35 दिन तक लगातार आप पेपर हल करोगे तो आपका संपूर्ण कोर्स कवर होके और संपूर्ण प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने जो एग्जाम है उसको सफल बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी बुक्स है ये आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। ये रीजनिंग की बुक्स है। आप रीजनिंग को और बेहतरीन बनाने के लिए और जबरदस्त क्वेश्चंस आप ढंग से आप अटेम्प्ट कर सकें टाइम के अकॉर्डिंग और सभी क्वेश्चनों का आंसर देकर आप अपनी रीजनिंग को मजबूत कर सकते हैं इस किताब से प्रैक्टिस करके। दोस्तों ये किताब इसलिए रखी है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस सिलेबस में आते हैं वो मॉडरेट और टिपिकल होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके। तो दोस्तों ये रही तीनों बुक्स। इन तीनों बुक्सों को लेकर आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। ऑफलाइन किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर पर जाके खरीद सकते हैं और ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। इनकी संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दी जाएगी। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फोन करके भी बुक्स मंगा सकते हैं। ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। चलते हैं अब हमारी क्लास की ओर। तो हमारा टॉपिक है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन के
जो हम आज क्वेश्चंस हल करेंगे, हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हल करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देता हूं, इसका जो प्रॉपर जो मैंने वीडियो बनाया है बेसिक, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। यहां शब्द का वर्गीकरण, अक्षर का वर्गीकरण, संख्या का वर्गीकरण। ये हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे बेसिक क्लास में। आप पहले उस वीडियो को देखें अच्छे से, जिससे आपको हर स्थितियां क्लियर हो जाए हैं। क्या आप शब्द के अंदर क्या ध्यान रखना चाहते हैं, अक्षर के अंदर क्या आपको ध्यान रखना है, और संख्या के अंदर क्या रखना है। जब आप उस पूरी क्लास को पढ़ेंगे तो आज जो हमारी ये प्रैक्टिस की क्लास है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे और हर क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आप एसएससी जीडी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। उठा लीजिए अपने पेन कॉपी और चलते हैं आप हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये रही हमारी किताब जो एसके बुक्स द्वारा तर्क शक्ति परीक्षण की। मैं इसी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, उसके विभिन्न क्वेश्चनों को लेके आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है दोस्तों, और आप उनका आंसर देंगे। चैप्टर है हमारा, ये देख रहे हो आप, वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक के विभिन्न क्वेश्चनों का आज हम एनालिसिस करते हैं विस्तार पूर्वक। चलिए, देख रहे हो आप यहां पे उदाहरण नंबर पहला। ठीक है, ये कह रहा है भिन्न शब्द ज्ञात करें। भिन्न शब्द ज्ञात करें, या हम इसको कह सकते हैं विषम या अलग शब्द खोजें। ठीक है, ये भी हमें लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। पहला है मिजोरम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है कोहिमा, चौथा है मणिपुर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां आपको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। शब्द का भिन्न शब्द आपको खोजना है। क्या है? ऑड वर्ड। ठीक है, विषम या अलग शब्द आपको खोजना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से 3 एक जैसे होंगे, एक जैसी स्थिति को संबोधित कर रहे होंगे, एक उनमें से अलग चल रहा होगा। ठीक है, जैसे ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी कोहिमा, डी मणिपुर। तो यहाँ आपका आंसर होता है सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि कोहिमा क्या है? शहर का नाम है। ठीक है, और बाकी ये तीनों क्या हैं? ये हमारे राज्य हैं। क्या हैं ये? राज्य। ये भारत के क्या हैं? राज्य हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ सी ऑप्शन इज कोहिमा। ओके, नेक्स्ट। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े।
हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमज़ोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो उदाहरण में दूसरा, ये कह रहा है भिन्न शब्द ज्ञात करें। ए ऑप्शन, बी, सी और डी। पहला है बीमा, अगला है भविष्य निधि, सी ऑप्शन है वेतन और डी ऑप्शन है शेयर। ठीक है, यहां आपको ध्यान देना है कि कौन सा शब्द इन चारों विकल्प में से अलग है। देखिए, ये है ए बीमा, बी भविष्य निधि, सी वेतन, डी शेयर। अब ध्यान रखिए इसका आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, शेयर। क्योंकि आप देखिए बीमा, भविष्य निधि, ठीक है, ये सभी वेतन, ये सभी क्या हैं, ये सरकारी या अर्ध सरकारी तंत्र का कार्य है। ठीक है, ये और यहाँ शेयर क्या है, ये एक कोई जब प्राइवेट काम होता है उसमें कार्य आता है, शेयर मार्केट जैसा होता है। आपको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि क्योंकि बीमा, भविष्य निधि, वेतन सरकार व सरकारी, ठीक है, या अर्ध सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवश्यक है, लेकिन शेयर आवश्यक नहीं है, अतः शेयर बाकी से भिन्न है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है शेयर का कोई निर्धारण नहीं है, यह घट भी सकता है जबकि बाकी चीज सामान्य घटती नहीं है। ये कहना चाहता है कि ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, बाकी ये चीजें ऊपर नीचे कभी नहीं होती हैं, ये हमेशा ग्रो करती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, इसलिए उदाहरण सेकंड का आंसर है डी ऑप्शन इज शेयर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए आप ध्यान से, अब आप अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहां है दूसरा, ठीक है, ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन हैं, हमें भिन्न खोजना है। पहला बाड़े, दूसरा लोहार, तीसरा बागवानी और ये है चौथा दर्जी। ठीक है, अब ध्यान से देखें इसका जो आंसर होगा इनमें से कौन सा शब्द अलग है।
ए बाड़ई, बी लोहार, सी बागवानी, डी दर्जी। तो यहाँ है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बागवानी या बाग वाले, ठीक है, ये ध्यान रखें, बाग वाले, ये कोई व्यक्ति का संबोधित है कि वो किसी चीज का बाग की देखरेख करने वाला या बाग को पालन पोषण करता है, जो पेड़ पौधों को पानी देता है, खाद बीज देता है, ऐसा उन्हें बागवानी कहते हैं। लेकिन बाकी क्या है, कोई व्यवसाय है, क्या है, व्यवसाय के नाम है। बाकी तीनों क्या हैं, व्यवसाय के नाम है। बाड़ई व्यवसाय है, लोहा व्यवसाय है, दर्जी व्यवसाय किसी का क्या है, बिजनेस से संबंधित है। इसलिए सेकंड का आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो यहां 13 में ए, बी, सी और डी। पहला है संतरा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपका सेब, सी ऑप्शन है आपका नींबू, अगला ऑप्शन है आपका अंगूर। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहां कौन सा शब्द भिन्न है, ए संतरा, बी सेब, सी नींबू और डी अंगूर, क्योंकि यहां सी ऑप्शन इज करेक्ट। नींबू, नींबू क्या है बेटा, ये सब्जी है, क्या है, ये सब्जी है। ध्यान से देखना ये क्या चीज है बेटा, सब्जी है। ठीक है, तो बाकी क्या है, ये तीनों फल हैं, क्या है, ये फल हैं। तो इसलिए यहां आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, तो आप ध्यान रखना कि क्लासिफिकेशन तभी किया जा सकता है जब तीन एक जैसे समूह में हो और एक उनसे अलग हो। ठीक है, और ये सारा क्लासिफिकेशन तभी कर सकते हैं दोस्तों जब आपको अच्छे से सामान्य ज्ञान की नॉलेज हो गई। ठीक है, आपके व्यवहारिक ज्ञान की नॉलेज होगी, क्योंकि यहां से आप देखोगे एसएससी जीडी में इस प्रकार का ही क्वेश्चंस आपको 100% दिखाई एक देगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें जितना अच्छा आपका सामान्य ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, व्यवहारिक नॉलेज है, उन क्वेश्चनों को जो ये दिए गए हैं इन सभी का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यही वे क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी जीडी में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। देखें, पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है सोना, चौथा ऑप्शन है चांदी और तीसरा ऑप्शन चांदी और चौथा है प्लेटिनियम। ठीक है, ये आप ध्यान से देखें, ए हीरा, बी सोना, सी चांदी और डी प्लेटिनियम। तो यहां इन चारों शब्दों से कौन सा अलग है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वह है हीरा। क्या है बेटा, हीरा। हीरा हमेशा ये ध्यान रखना कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, तो ये यहां आंसर है हीरा। बाकी सभी क्या हैं, ये धातु हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, धातु। इसलिए आप ध्यान रखें जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दें तब आप एक बार उनको शब्दों को ढंग से देखें, क्या इन शब्दों का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो ये तीनों क्या हैं, धातु, और हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप। इसलिए 14 का आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी और डी। यहां है कुल्हाड़ी, ठीक है, तलवार, चाकू, हथौड़ा। तो दोस्तों आपको ये 4 शब्द लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला शब्द है कुल्हाड़ी, बी
तलवार, सी चाकू और डी हथौड़ा। इनमें से कौन सा अलग है? तो आपको पता लगा है इनमें से जो अलग है वह है डी हथौड़ा। ठीक है, क्योंकि बाकी ये तीनों क्या हैं? काटने की वस्तु हैं। ठीक है, ये काटने की वस्तु हैं, हथौड़ा कोई काटने की वस्तु नहीं होता, वो तो किसी चीज को तोड़ने या किसी चीज को ठोकने के लिए काम आता है। तो ये है हथौड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 24, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है कूदना, दौड़ना, व्यायाम करना और घूमना। ठीक है, ये चार शब्द हैं, चारों शब्दों में से कौन सा अलग है? अब देखिए, ए कूदना, बी दौड़ना, सी व्यायाम करना और डी घूमना। तो दोस्तों यहाँ है सी ऑप्शन इज करेक्ट, व्यायाम करना, क्योंकि ये जो तीनों शब्द हैं वो व्यायाम की ही क्या हैं? एक्टिविटी हैं, प्रतिक्रिया हैं। ठीक है, कूदेंगे, दौड़ेंगे, घूमेंगे तो हमारे पैरों का क्या होता है? मूविंग होता है। व्यायाम इन शब्दों के अंदर आता है, व्यायाम के अंदर आने वाले ये भी शब्द हैं। हम इनको सभी को क्या कहते हैं? जब इन क्रियाओं को करते हैं तो आप कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तो आपकी समझ में आ गया होगा कि शब्द वर्गीकरण क्या होते हैं, शब्दों के वर्गीकरण का आंसर आपको कैसे देना है। ठीक है, तो इनकी विभिन्न और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको हमारे इस बुकलेट में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आप करिए, मैं और आपको कराता हूं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, ए बी सी डी। टोली, समूह, भीड़ और यह है वर्ग। क्या है? वर्ग। अब ध्यान से देखिए, यहां ए टोली, बी समूह, सी भीड़ और डी वर्ग। इन शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो यहां भिन्न होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, भीड़, क्योंकि भीड़ में व्यक्तियों को गिन नहीं सकते कि कितने व्यक्ति हैं। बाकी सभी जो शब्द हैं उनमें व्यक्तियों की संख्या क्या है? सीमित। व्यक्ति की संख्या सीमित है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? असीमित है। तो इसलिए यहां हम गिन नहीं सकते, तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ये कह रहे ए बी सी डी। ये है उत्तर, दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब। तो अपना आंसर क्या होगा बेटा? आप सभी जानते हैं, यहां आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या है? उपदिशाएं हैं। ये कैसी हैं भाई? उपदिशाएं हैं। बाकी क्या हैं? ये तीनों मूल दिशाएं हैं। क्या हैं ये? मूल दिशाएं। तो आप इस तरीके से आंसर फटाफट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, ए बी सी और डी। पहला है बैडमिंटन, अगला ऑप्शन है, आप ध्यान से देखें तो वॉलीबॉल, अगला ऑप्शन है हॉकी,
अगला ऑप्शन है क्रिकेट। अब देखिए यहाँ आपका आंसर लगाना बहुत ही ढंग से सोचना है कि सभी ये खेल हैं, जैसे ए बैडमिंटन, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी और डी क्रिकेट। लेकिन फिर भी यहाँ आपका जो अंतर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वॉलीबॉल। ठीक है, अब ध्यान रखिए बैडमिंटन में बॉल और रैकेट की जरूरत पड़ती है, हॉकी में बॉल और स्टिक की जरूरत पड़ती है, क्रिकेट में बॉल और बल्ले की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ बॉल और व्यक्ति की ही जरूरत है, तो यहाँ दो साधनों की जरूरत है, दो वस्तुओं की जरूरत है, तभी व्यक्ति खेल सकता है। तो क्या है, दो वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, एक वस्तु की आवश्यकता है। ठीक है, तभी व्यक्ति खेल सकता है। बॉल है तो व्यक्ति खेल लेगा, लेकिन यहाँ बॉल के साथ आपको रैकेट भी चाहिए, बॉल के साथ स्टिक भी चाहिए, बॉल के साथ बैट भी चाहिए, इसलिए यहाँ ये आंसर लगेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वॉलीबॉल। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एसएससी जीडी में हुबहू 100% आपको दिखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल मत छोड़ना, ऐसे क्वेश्चनों की बराबर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए 74। क्या कह रहा है, ए बी सी डी। ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन है शेर, शेर, और बी है कुत्ता, सी है भेड़िया, और ये है गीदड़। तो यहां आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, आप ये देखें, ए शेर, बी कुत्ता, सी भेड़िया और डी कौन है, गीदड़। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कुत्ता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जो जानवर है, ठीक है, ये पालतू जानवर है। बाकी क्या है, बाकी क्या है, जंगली जानवर हैं। तो इसलिए आपका आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए और भाग नंबर 2 पर शब्द भिन्न, ठीक है, जो युग्म के साथ ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो पेज 117 पे आपको दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण आप देखिए दूसरे नंबर का ढंग से, ए बी सी और डी। पहला है तालाब, झील। अगला है पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च, स्मारक। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, यहां जो आपका आंसर बनेगा, क्योंकि ये अलग शब्द पूछ रहा है, भिन्न शब्द आपसे पूछ रहा है। तो ए तालाब, झील, ये दोनों में पानी भर रहा है। बी पिस्तौल, बंदूक, इनके अंदर गोली रहती है। सी कार, बस, ये वाहन हैं दोनों। डी चर्च, स्मारक। देखिए चर्च एक क्या है, धार्मिक, और ये क्या है आपका, जो एक इमारत होती है, पौराणिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारी कोई ओल्ड, ठीक है, इमारत के नाम या पौराणिक के नाम है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या है, डी आपका सही है। बाकी ये पानी से संबंधित हैं, ये गोली से संबंधित हैं, ये वाहन से संबंधित हैं, या हम इन्हें हथियार कह सकते हैं, इन्हें कोई हम स्थान कह सकते हैं, झील, नगरी, यहाँ पानी भरा रहता है, ये वाहन संबंधी हैं। लेकिन एक चर्च है और एक इमारत है, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ जो आंसर है उदाहरण नंबर 2 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए आप ढंग से
क्वेश्चन नंबर 9, ABCD। यहां है, आप ध्यान दे देखें, आलू, सब्जी, खीरा, सलाद, दूध, पानी, लकड़ी, कुर्सी। ठीक है, अब आप आंसर लगाएंगे, ध्यान से देखिए बेटा। आलू से क्या बनती है? सब्जी। खीरे से क्या बनता है? सलाद। ठीक है, लकड़ी से क्या बनती है? कुर्सी। लेकिन दूध से पानी नहीं बनता, इसलिए ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है। आपको ऐसे दो दो शब्द देखकर भी आपको वर्गीकरण पूछ सकता है कि एक का क्या संबंध है। जैसे आलू से सब्जी बनती है, खीरे का आप सलाद बना के खाते हो, लकड़ी की आप कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन दूध से पानी बनता है क्या भैया? दूध से तो घी दही बनते हैं, छाछ बनती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखिए बेटा। ABCD। पहला ऑप्शन है रात दिन, दूसरा ऑप्शन है सफेद काला, अगला ऑप्शन है हल्का गहरा, अगला ऑप्शन है सूरज चांद। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों का जो हम लिख रहे हैं, इनका साथ साथ आंसर भी दिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 36 में ए रात दिन, बी सफेद काला, सी हल्का गहरा, डी सूरज चांद। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द अलग है? तो आप देख पाएंगे रात और दिन ये क्या हैं? विपरीत शब्द हैं। कैसे हैं ये? विपरीत विलोम शब्द हैं। इनको क्या कह सकते हैं? विलोम शब्द कह सकते हैं इसको। ये भी क्या है आपका? विलोम शब्द है। क्या है भाई? ये विलोम शब्द। ये भी क्या है आपका? विलोम शब्द है। ठीक है, लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपको हर विषय की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में आपको शब्द वर्गीकरण में पूछे जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा जो भाग 3 है उसमें हम चलते हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले देखिए 3। ये आपको पेज 121 पे क्वेश्चन नंबर 3, A, B, C और D। ठीक है, अलग संख्या, भिन्न संख्या, विषम संख्या आपको खोजनी है, अक्षर खोजने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में A N M K L L K I J Y X V W F E D C। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ आप अलग आपको खोजना है, तो आपको वर्णमाला, ये है अक्षर वर्गीकरण, वर्णमाला की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप देखिए N M K L, इसमें जहाँ K 11, ये 12, ठीक है, और ये 13 और ये 14, 11 12 13 और ये 14, इस तरीके से चल रहे हैं। आप देखिए 9 10 इधर आ गए, 10 से 11 ये रहा, 11 से ये 12, ये दोनों एक पैटर्न पे हो गए। अब देखिए 22 से 23, 23 से 24,
24 से 25 मतलब VWXY। ठीक है, अब देखिए D से कहाँ आना है E पर, लेकिन क्या लिख रहा है C, इसलिए ये क्या है गलत। ठीक है, और ये E यहाँ, तो ये क्या हो गया, ये दोनों इधर उधर होने चाहिए, इसलिए समूह से अलग है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सेम एक पैटर्न पर हैं, ये एक ही विधि को यूज कर रहे हैं, ये अलग विधि को यूज कर रहा था। ठीक है, क्योंकि डी के बाद ई आता है, सी नहीं आता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD 5, 25, 125, 10, 100, 1000, 3, 6, 27, 6, 36, 216। ठीक है, अब ध्यान से देखें इनमें कौन सा आपको संख्या ओड है, कौन सी विषम है, अलग है। तो देखिए सबसे पहले ए 5, 25 और क्या है 125, तो हम कह सकते हैं ये 5 का क्या है भाई, वर्ग है, ये 5 का क्या है, घन है। ठीक है, ऐसे ही ये 10 का क्या है, वर्ग है, और ये 10 का क्या है, घन है। ठीक है, अब देखिए 6 का क्या है, ये वर्ग है, और 6 का ये क्या है, यहां से आप आओगे तो ये क्या है, घन है। ठीक है, 6 का, लेकिन 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, अब ध्यान दें तो वर्ग जो होता है ये 9, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा है 6, इसलिए अपना समूह से अलग है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD देखिए बेटा 4, 16, 7, 49, 10, 100, 64, 6। अब ध्यान से देखें यहां कौन सा आंसर होगा। अब देखिए 4 का ये क्या है, वर्ग। ठीक है, ये 4 का क्या हो गया, वर्ग, ये 7 का क्या हो गया, वर्ग, ये 10 का क्या हो गया, वर्ग, लेकिन ये 64 का वर्ग नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये अपने समूह से अलग है। तो आपको वर्ग, घन, गुणा, भाग आदि सारी चीजें आनी चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, ABC और D ध्यान से देखिए। 8 में 6:34, 5:29, 3:7, 8:62। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसको हल करें तो क्या होगा। देखिए 6 34, इसका मतलब 6 का वर्ग कितना होता है, 36, -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ गया। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है भाई, 5 का होता है 25, लेकिन इसने तो 4 जोड़ दिए, कितना हो गया 29। 3 का वर्ग कितना होता है भाई 9, 9 में से 2 माइनस कर दिए, कितना हो गया 7। 8 का वर्ग कितना होता है भाई 64, 64 में से 2 माइनस करेंगे तो 62। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 माइनस किए, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना कर रहा है ये +4, इसलिए ये अपने समूह से अलग है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 8 में का आंसर क्या है, बी बिल्कुल सही है। ये आपके क्वेश्चन हुबहू एसएससी जीडी के अंदर 100% आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए हमारी इस बुक को लेकर आप बार बार अधिक से अधिक और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो अगला, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ABCD 6:18, 8:32, 12:72, 14:94।
ठीक है, कौन सी संख्या अपने समूह से अलग है, अपने विकल्प से अलग है। तो आप देखिए यहाँ 6 का भाग इस 18 में जाता है, ठीक है, 6 तिया 18, इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। ऐसे 8 का भाग 32 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 चौका 32, 4 बार। इसी तरीके से 12 का भाग जैसे ही 72 में देंगे, 12 छिंगी 72, ये चला गया। लेकिन 14 का भाग 94 में नहीं जाता है, ठीक है, 14 पंजे 70, 14 छिक्की 84, ठीक है। तो ये भाग जब नहीं जाता है तो ध्यान रखिएगा हमारा यही आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल सही है। अब आप देख सकते हो यहाँ जैसे ही ये 94 है और ये कितना है, 14, आप काटिए, 2 के पाड़े से काट सकते हैं, 7, 2 सत्ते 14, 2 के पाड़े से काटें, ये 4 और ये 7, अब 7 का भाग दें तो नहीं जाता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा डी सही है। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ आपको गुणा भाग सारी चीजें आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखिए, 16। ये है ए बी सी और डी, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 4 5 6 3, 6 7 8 9। अब ध्यान से देखें बेटा, यहाँ जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, ये संख्याएं हैं, ए में 1 2 3 4 ये लगातार संख्या हैं, बी में 2 3 4 5 ये भी लगातार संख्या हैं, यहाँ सी में 4 5 6 और यहाँ कितना आना चाहिए, 7, लेकिन कितना लिख रहा है, 3, ये नहीं है, 6 7 8 9 ये लगातार हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जो यहाँ 3 की जगह कितना आना चाहिए, 7, इसलिए यहाँ नहीं आया है, तो ये अपने समूह से क्या हो गई, संख्या अलग हो गई है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में हुबहू दिखाई देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप ध्यान से देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर है 28, ए बी सी और डी, ये है ए सी एक्स जेड, पी आर यू डब्ल्यू, एफ एच एस यू, ए सी एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ कौन सा आपको विकल्प है जो अपना अलग होगा। अब ध्यान से देखें, ए से सी पे जाएंगे +2 कर दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 प्लस कर दिए। अब ध्यान से देखना, एक्स से जेड जाएंगे तो आपने +2 कर दिए, ठीक है। देखिए पी से आर जाएंगे 2 प्लस कर दिए, यू से डब्ल्यू जाएंगे +2 कर दिए, एफ से एच जाएंगे +2 कर दिए, एस से यू जाएंगे +2 कर दिए, ए से सी जाएंगे +2 कर दिए और एक्स से वाई जाएंगे +1 कर दिया। अब देखिए हर स्टेप पे आपको यहाँ पे ये इन दोनों में 2 प्लस था, इन दोनों में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कितना हुआ, 1 प्लस, इसलिए ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, अपने समूह से क्या हो गया, अलग हो गया था, ठीक है। इस तरीके से आप अक्षर वर्गीकरण खोज सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, ए बी सी डी, ये है आपका डी एच के एम जे एन पी आर के ओ आर टी एम क्यू टी वी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये है 4 8 11 13, यहाँ +4 हुए, यहाँ +3 हुए, यहाँ +2, यहाँ जो गैप है इनमें, ये गैप इस तरीके से आपको है 4 + 3 + 2। यहाँ आप देखेंगे +4 हुआ, यहाँ आप देखेंगे यहाँ 2 प्लस हुआ, यहाँ देखेंगे 2 प्लस हुआ, यहाँ देखें आप 11 से 15 गए +4, 15 से 18 गए 3, 18 से 20 गए तो 2,
13 से 17 गए 4, 17 से 20 गए 3, 20 से 22 गए 2। तो आप देख रहे हो 4 3 2 4 3 2 4 3 2, ये 4 2 2, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी अपना सही है। ये वही क्वेश्चन है आपको एसएससी जीडी के अंदर हुबहू 100% आपको दिखाई देंगे दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आप ऐसा ना हो कि छोड़ जाए एग्जाम में, बार बार प्रैक्टिस करिए हमारी इस बुक को लेकर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हुबहू हल होने चाहिए दोस्तों। चलिए और देखते हैं हम कुछ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा यहां पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 64, ए बी सी डी, ये XT JF RL PL। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये है 24 और ये है 20, इसका मतलब -4, ये है 10, ये 6 -4, ये 18, ये 12 -6 और ये है 16, ये है 12 -4। अब हर स्टेप पर आपके लिए -4 यहाँ हो रहा है, -4 यहाँ हो रहा है, -4 यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 6। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप हुबहू अपने एग्जाम में देख सकते हैं। 71, 4 विकल्प हैं, देखिए इनमें से कौन सा अलग है, ए बी, यहाँ देखेंगे बी, सी में ई और डी में ओ, इनमें से कौन सा अलग है, भिन्न है। तो भिन्न कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका है, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है, बाकी क्या है बेटा, बाकी स्वर हैं, क्या हैं, स्वर हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ए स्वर, ई स्वर, ओ स्वर है, लेकिन बी क्या है, व्यंजन, इसलिए अपने समूह से अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए हमारी इस बुक को लेकर करें। तो दोस्तों आपने अभी जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए, तीनों प्रकार के मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, शब्द का वर्गीकरण, अक्षर का वर्गीकरण और संख्या का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक एक शब्द को आपको क्लियर किया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, इसी क्रिया के साथ हम अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।